पंच कोश का विवेक करके इन कोशों की सीमा से बाहर निकलकर अपने स्वरूप का आनंद लेते निज आत्म स्वरूप वृत्त। कल आपके सामने कई मतों को रखा गया जो सब अपूर्ण हैं। जहां भी मत की बात आती है समझ लीजिए वही अपूर्णता है। उसका कारण है मत का अर्थ है अल्प ज्ञान। मत एक सीमित ज्ञान को लेकर के चलता है। कोई अन्नमय शरीर को यानी अन्नमय कोश को यानी स्थूल शरीर को आत्मा मानता है। यह मत की बात है। कोई प्राणमय कोश को आत्मा मानने लगता है। कोई इंद्रियों को आत्मा मानने लगता है। कोई मन को आत्मा मानने लगता है। कोई बुद्धि को आत्मा मानने लगता है। ये विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश रूपी सूक्ष्म शरीर में ही अधिकांश चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं। दुनिया में जितने भी मत हैं उनमें से 99% मत इस सूक्ष्म शरीर के अवयवों को ही आत्मा मान करके अधूरेपन में जी रहे हैं। भले ही कोई चाहे भक्ति की बात करे भगवान के किसी भी स्वरूप की, किसी भी स्वरूप की किसी भी प्रकार से व्याख्या करे, लेकिन वो सब अपूर्णता लिए हुए हैं। पूर्णता तो वही आती है जब आप में और परमात्मा में कोई भेद ना रहे। और ये दृष्टिकोण आपको केवल वेदांत देता है। वेदांत कोई मत नहीं है। वेदांत वह विज्ञान है जहां जाकर के वेद भी कह देते हैं नेति नेति, अर्थात अब इससे आगे कुछ नहीं है। यानी ब्रह्म से आप से आगे कुछ नहीं। आप ही अंतिम सत्ता हैं और बाकी जितनी सत्ताएं आपने मान ली हैं वो सब कल्पित हैं, मिथ्या हैं। इसी बात को अब समझाया गया है और कहते हैं समझ करके इन छोटी छोटी सीमाओं से अब बाहर निकलिए। वेदांत हमें प्रेरित करता है, या कह लीजिए वेदांत हमारे सामने वो यथार्थ रूप रखता है। अरे जिसके लिए आप इतना तप कर रहे हो, मैं बार बार कहता हूं, जैसी भयंकर सर्दी पिछले 15-16 दिन से पड़ रही है, इस 15-16 दिन से पड़ने वाली भयंकर सर्दी में भी आप अडिग हैं, आप हिम्मत कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जिन्होंने गृहस्थ का त्याग करके
सन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया है न, ऐसी भयंकर सर्दी के मौसम में उनकी इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, जवाब दे जाती हैं घर से निकलने में, अपनी कुटिया से निकलने में। और आप निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। बार बार देखेंगे चढ़ाओ ना, आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस चीज से आपकी लगन का पता चलता है। इससे मालूम होता है आपके अंदर अपने स्वरूप में विराजमान होने की कितनी उत्कंठा है। मेरे मित्रों, इस उत्कंठा के कारण आप दौड़े दौड़े रोज यहां चले आते हो। किस लिए? इसके ऊपर विचार करें। जब इतनी तपस्या आप कर रहे हो तो इस तपस्या को करने का लाभ पूरा पूरा उठाना है। अगर इस तपस्या का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर से प्रमाद हावी हो जाता है, क्योंकि रोग के होने पर दवाई जो ली जाती है उसके साथ परहेज भी करना होता है, भोजन के बाद जुगाली भी की जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, प्रमाद को अपने जीवन में आने मत दीजिए और ये पांचों कोसों की चादर उतार करके फेंक दीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अन्न में कोस की चादर कैसे उतार के फेंकी जाती है, क्योंकि ये अन्न और इस अन्न से बना हुआ शरीर आप नहीं है। प्राण में कोस की चादर कैसे उतारी जाती है? पांचों कर्मेंद्रिय और पांचों प्राणों की वास्तविकता आप में कल्पित है। ये पांचों प्राण आपसे विलग हैं, आप में मिथ्या कल्प प्रतीत हो रहे हैं, कल्पित प्रतीति है, कुछ नहीं है प्राणवाणी। जिस समय ये शरीरों की चादर उतार कर फेंकोगे ना, तब पता चलेगा प्राण कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा बना हुआ है प्राण का। और जहां तक इसके धर्मों की बात है, उन धर्मों को आप भली प्रकार समझ चुके हैं। इन प्राणों के हव्वे से आपको बाहर निकलना है। प्राण व्राण कुछ नहीं, आपके स्वरूप में ये कुछ नहीं है। आपके स्वरूप में ये कर्मेंद्रियां भी कुछ नहीं है। क्या है ये सब? जो हड्डी, मांस, रक्त, मेद, मज्जा, चमड़ी, रोम इत्यादि से बनी हुई ये गोलक हैं। इन गोलक में बैठे हुए जो इनके देवता हैं, सब आप में मिथ्या कल्पना मात्र है। आपकी ही कल्पना से ये सब आप में अस्तित्व पाए हुए हैं। आपसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। सारा अस्तित्व केवल आपका अपना है। ये ज्ञानेंद्रियां जितना भी ज्ञान करती हैं, इंद्रियों के माध्यम से, इन गोलकों के माध्यम से, वो सारा ज्ञान क्या है? जो आप में मिथ्या कल्पित है, जगत, भूत, उनका ज्ञान हो रहा है। उन भूतों के गुणों का ज्ञान कर रही है।
तो आप इन भूतों के गुणों की सीमाओं से परे हैं। भूतों के गुण सीमित हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब सीमित है, और आप असीमित हैं, असीम हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। ये सब आपकी कल्पना आप में ही आपको ही भाषित होकर के आपको आवृत कर रही है, आपको आच्छादित कर रही है। इस चीज को समझिए, इसके ऊपर नित्य चिंतन करने की आवश्यकता है। ये देह मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये प्राण मैं नहीं हूं। जब बार बार इनके ऊपर चिंतन करोगे तो एक दिन आपका ये चिंतन, आपकी ये निरंतरता, आपकी नित्यता आपको आपके वास्तविक नित्य स्वरूप में पहुंचा देगी। क्योंकि जिस चीज का बार बार गुणानुवाद किया जाता है, जिसमें रति को बार बार ले जाया जाता है, उसमें आपकी स्थिति निश्चय ही हो जाती। इसलिए इन प्राणों की सीमा से, इन इंद्रियों की सीमा से, इस मन के संकल्प की सीमाओं से सबसे जरूरी ये है, देखिए मन का जो संकल्प है ना, ये आपको सबसे ज्यादा बांध रहा है। तो इसलिए आप जरा अपने जीवन का विश्लेषण करें। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को आप ये मत समझना कि मैं चढ़ा रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं। मैं आपको आपके तप का लाभ लेने का तरीका बता रहा हूं। जब तप आप कर रहे हैं, तप भी आपने क्या लाभ मिला नहीं, आपने बल का प्रयोग भी किया और वस्तु हिली तक नहीं। आप दीवार के ऊपर बल लगाते रहो कितना भी, तो दीवार हिल जाएगी क्या? इसलिए दीवार पर बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, दरवाजे पर बल लगाइए जिससे वो खुल जाए। तो तप जो आप कर रहे हैं, इस तप का लाभ अगर यदि पाना है तो बल मन पर लगाइए। इस मन पर बल क्या लगाना है कि मन से जितने संकल्प स्फुरित हो रहे हैं, उन संकल्पों के स्फुरित होने के कारणों में प्रवेश कीजिए, और उन कारणों में प्रवेश करके उन कारणों को खत्म कीजिए। जब तक मन के संकल्पों के कारणों की इतिश्री नहीं करोगे, तब तक संकल्प स्फुरित होते रहेंगे, और संकल्पों के साथ अनेक विकल्प स्फुरित होते रहेंगे, और वो विकल्प आपको निरंतर बांधे रखेंगे, आपको खुलने नहीं देंगे। इसलिए इस बात को ध्यान करें। आपका मन बार बार जो दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए मन के दृष्टा बनकर देखो उस मन को, कि आपका मन ये किस दिशा में दौड़ा, और उस दिशा में जब ये दौड़ा तो क्यों दौड़ा, वहां कौन सा आपका विषय बैठा हुआ है, वहां सा कौन सा संबंधी बैठा हुआ है, वहां कौन सा घर का आपका बैठा हुआ है, वहां कौन सा आपका व्यापार का बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे जहां जहां आपका संकल्प जा रहा है, उस संकल्प में कुछ चीजें घर की समस्याएं हैं, कुछ व्यापार की समस्याएं हैं, कुछ राजनीति की समस्याएं हैं, कुछ धार्मिकता की समस्याएं हैं, कुछ सामाजिकता की समस्याएं हैं, कुछ न जाने इन्हीं में से तरह तरह की शरीर संबंधी समस्याएं निकल आएंगी, आपके अहंकार की समस्या निकल आएगी, आपकी बुद्धि की समस्या निकल आएगी। आपको बता दो, तो अवलोकन करना सीखिए, अवलोकन कीजिए, जरूर मिलेगी समस्या, और उस समस्या को चाहे कितना ही नफा हो या नुकसान हो, जड़ से मिटा दीजिए। मान लीजिए एक व्यापारी है, और एक व्यापारी से कोई व्यक्ति
उधार माल ले गया। सपोज 10 लाख रुपए का माल ले गया और एकदम से बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो आपका संकल्प उस दिशा में जाने लगा कि अब इससे कैसा पैसा निकालूं, किस तरह से निकालूं, कहां से निकालूं, कौन कौन सा साधन अपनाऊं, किसको कहूं, सुनूं, क्या दबाव दूं, ये होने लगा। आपने वो सब कर लिया, फिर भी सफलता नहीं मिली, तो अब क्या करें? अब उसको लेकर के परेशान मत होइए, उसको लेकर के चिंता मत कीजिए, उस पर एक ही दिन कलम फेर दो बस। अब इलाज यही है कि केवल कलम फेरने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उपाय आपने कर लिए, सफलता नहीं मिली, तो उसको प्रारब्ध का नुकसान समझ करके कलम फेर दो, तो संकल्प समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो उसका वो संकल्प रुपए तो आएंगे नहीं, रोज आपके शरीर में एक रोग और लगा देगा। हो सकता है उससे आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही हो, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए उससे, तो दोबारा से संभालने का प्रयास करो। अब वो तो आने वाले हैं नहीं, वहां पर दिमाग लगाने से कुछ काम चलने वाला है नहीं। और भाई एक बात बताऊं आपको, इस दुनिया में बेईमान लोग रुपए के मामले में, वो एक कहावत है, 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। ये सत्यता है। भारत अपनी संस्कृति से महान है, उन 1% ईमानदार लोगों की वजह से ही महान है भारत। क्योंकि यहां अगर 100 में 99 के अंदर बेईमानी है, स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरे का गला काटने में देरी नहीं लगाते, अपने खास घर वालों के साथ, रिश्ते वालों के साथ हैं, यहां तक कि गुरु और शिष्य भी एक दूसरे को बकसते नहीं। गुरु जी चाहते हैं शिष्य सारा माल मेरे हलक में तार दे, शिष्य चाहता है कि इस तरह दाम लगे और गुरु जी पे हाथ साफ कर दे। तो यहां तो ऐसा ही खेल है, ये हकीकत बता रहा हूं भाई। आप ये मत समझना कि मैं कोई वैसे सामान्य बात बता रहा हूं, हकीकत बताता हूं। हम खुद भी इस चीज से परेशान है, आपको बताएं। अब मैं किसके बारे में किसको क्या कहूं? तो ये विषय बहुत आते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, एक ही बार कलम फिराने की आदत बना लीजिए, तभी वो संकल्प निपटेगा। अन्यथा संकल्प आते रहेंगे, विकल्प आते रहेंगे, और संकल्पों को हमें खत्म करना है। अब अपने कारणों को सारों को देखिए, और सबको कहते हैं ना, डाल घेरे में डाल दो। अगर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है, जब तक उनको घेरे में नहीं डालोगे, कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। और एक बात बता दो, इस मार्ग पर तुम्हारा पैर पकड़ करके पीछे खींचने वाले सारे हैं, बहुत क्या सारे हैं, आपसे अलग सब है। अगर पति अकेला जाता है तो पत्नी भी है, पत्नी अकेली जाती है तो पति भी है, मां भी है, बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, बहू भी है, बेटी भी है, नौकर चाकर, रिश्तेदार, जो भी, एवरीवन, किसी को नहीं छोड़ सकते। हर व्यक्ति आपको रोकना चाहता है, आपको बढ़ते हुए को रोकना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये इसके जीवन में वैराग्य आ गया तो इसकी तुझ में से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। असल बात यह है। तो अपने में आसक्ति बनाए रखने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए मेरे मित्रों, मैनेज आपको करना है अपने आप को। आप अपने आप को मैनेज कीजिए, संसार में दिखाऊ जीवन को जिए,
संसार में अब कैसा जीवन जिए? दिखाओ जीवन। अरे जिम्मेदारियों का जीवन तो आपने बहुत जी लिया है, कर्तव्यों का जीवन बहुत जी लिया है संसार के लिए। अब आपका एक ही जिम्मेदारी है, एक ही कर्तव्य है, अपनी उम्र को पहचानो। यहां पर जितने बैठे हैं 2-3 को छोड़ के सारे रिटायर हैं। सबकी जिम्मेदारियां बाकी की पूरी हो चुकी हैं और बाकी जो उनसों की रह भी रही हैं वो लगभग नजदीक लग रही हैं। चिंतन करो। तो अब कब तक चिपके रहोगे? कब तक वहीं फंसे रहोगे? अगर यदि दुकान पर रात के 12 बजे लोग ग्राहक आए तो 12 बजे लोग ऐसी तैसी करवाओगे क्या? सोचो, तुम यहां पशु बनने के लिए आए क्या? सुबह 9 बजे दुकान खोल लेते हो, 8 बजे दुकान खोल लेते हो, रात के 12 बजे लोग बैठे रहोगे क्यों भाई? 8 घंटे की 7 घंटे की ऑफिस की ड्यूटी है, 10 बजे से 5 बजे 7 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटे का लंच होता है, 6 घंटे की ड्यूटी होती है हर दिन, इससे ज्यादा नहीं होती ऑफिसों में ड्यूटी। आप उन नौकरी करने वालों से, नौकरी देने वाले देखो क्या खेल कर रहे हैं, कितनी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं। अरे ग्राहक तो उतने ही समय में आएगा, तुम्हारा प्रारंभ उतने ही समय में आएगा जितने में तुम उसको मैनेज कर लोगे। 6 बजे बंद करने लगोगे, कोरोना में की नहीं क्या? 2-2 घंटे में पूर्ति नहीं की क्या? कभी 2 घंटे खुल गई, कभी 3 घंटे खुल गई, कभी 4 घंटे खुल गई। और हमारी बात होती है कि नहीं 2 घंटे दुकान खोल के सारे दिन में जितना पहले कमाते थे वो 2 घंटे में उससे 2 गुना कमा दिया। ये स्थिति तो मैनेज करने की बात है। संकल्पों को रोकिए। संकल्पों को रोकने के तरीके आपको अपने आप ढूंढने पड़ेंगे और तब जाकर के आपका ये तप सिद्धि की ओर आपको लेकर के जाएगा। नहीं तो कभी बेटे के चक्कर में घूमोगे, कभी बेटी के चक्कर में घूमोगे, कभी किसी के सबके चक्कर में धक्के खाते रहोगे। यही संसार है। और आगे उनके बच्चों के चक्कर में धक्के खाओगे। तो इन सीमाओं से बाहर निकलो। ये नहीं कहता कि व्यवहार खत्म कर दो, लेकिन अंदर से अटैचमेंट खत्म करो। ये अंदर का अटैचमेंट खत्म होना बहुत जरूरी है, तभी संकल्पों से छुट्टी मिलेगी। और जिस समय आप निरसंकल्प हो जाएंगे तो उसी समय निर्विकल्प हो जाएंगे। और निर्विकल्प समाधि में जैसे आप पहुंच जाएंगे, शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही शरीर की सीमाओं से बाहर निकलेंगे, आपको अपनी चैतन्यता का अपने आप में अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही आपको अपनी चैतन्यता अपने आप में अनुभूत होनी प्रारंभ होगी, आप शरीर की सीमा से जैसे ही बाहर निकलेंगे, आप असीमता में डूबते चले जाएंगे। आप व्यापक अपने आप को अनुभूत करने लगेंगे। आप देश की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति की सीमाओं को तोड़ डालेंगे। आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के दृष्टा बन करके इन पंच कोशों को उतार करके फेंक दो। ये सारे कोश आपको प्रतीत होंगे आपके मिथ्या संकल्प में, और आप फिर इन सब सीमाओं से बाहर निकल करके अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाएंगे। ये आनंद स्वरूपता जो एक रस होगी, जिसमें न कभी कमी होगी न कभी अधिकता होगी। ये एक रसता, एक रस आनंद, अलौकिक आनंद, विषातीत आनंद, गुणातीत आनंद, भूतातीत आनंद आपका आनंद है।
मेरे मित्रों, इस आनंद में डूबने का प्रयास करो, तभी आपका तप सार्थक होगा। आप सीमाओं से बाहर निकलिए। तमोगुण की सीमा के बंधन में आप बंधने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आप रजोगुण की सीमाओं से अपने आप को बाहर निकालिए। आप सतोगुण की सीमाओं से बाहर निकलिए। जहां मान सम्मान की बात है, न किसी चीज को प्राप्त करने की कोई लालसा है, न आप धन की चाहत रखने वाले, न सम्मान की चाहत रखने वाले, प्रशंसा की सीमा से बाहर, द्वेष की सीमा से बाहर, इस तरह से गुणों की सीमा से बाहर निकलेंगे। आप सुगंध और दुर्गंध दोनों की सीमा से अपने को अलग अनुभूत कीजिए। आप सब प्रकार के रसों की सीमा से बाहर निकलिए। आप सब प्रकार के रूपों की सीमा से बाहर निकलिए। गोरे काले की सीमा से बाहर निकलिए। कठोर शीतल उष्ण स्पर्श की सीमा से बाहर अपने आप को लाइए। आप शब्द कहने सुनने की सीमा से भी अपने आप को बाहर निकालते चले जाएं। बस यही भूतों की सीमा समाप्त हो जाती है। तम प्रधान प्रकृति की सीमा से बाहर निकल करके ईश्वर के स्वरूप को देख करके जीव भाव से बाहर निकलिए और फिर ईश्वरत्व की सीमा से बाहर निकल करके अपने वास्तविक स्वरूप सत्य चित्त आनंद घन जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसमें विराजमान हो जाइए। ये है मेरे मित्रों आपका स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप। यही हमारी वास्तविकता है और यही बात अब स्वामी निश्चलदास जी ने बताई है कि स्थूल देह को भान न होवे। ये वो अवस्था है जहां आपको स्थूल देह का भान ही ना रहे। इस आत्मज्ञान की सीमा में आकर के स्वप्न की सीमा से बाहर निकल जाइए, सूक्ष्मता की सीमा से भी बाहर निकल जाइए और यहां तक कहा कि सुसुप्ति से बाहर निकलिए, समाधि से भी बाहर निकलिए। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इन समाधियों के भी दृष्टा बन जाइए। अपने सुख स्वरूप आत्मा में आकर के विराजमान हो जाइए। उस स्थिति में न पुण्य है न पाप है, न स्वर्ग है न नरक है, न जीवन है न मृत्यु है, न सुख है न दुख है तो बस आपका अपना आत्मा जो पंचकोश से विलग है। ये ब्रह्म स्वरूप अपने आप को पहचान लीजिए और ये जो भाषित होगा, मिथ्या जो भाषित होता है, कहते हैं उस मिथ्या की सीमा से भी बाहर निकलिए। रस्सी में जो सर्प प्रतीत हो रहा है
उस सर्प की सीमा से बाहर निकल गई। प्रतीति सर्प की है, प्रतीति रेत में जल की है, प्रतीति नभ में नीलता की है, प्रतीति आकाश में पुष्प की है, प्रतीति खरगोश के सींग की है, प्रतीति स्वप्न की है। कहते हैं इन सब सीमाओं से अब बाहर निकलते चले जाएं। आप में जो शरीर प्रतीत हो रहा है, आप ही का शरीर जो आप में प्रतीत हो रहा है, जिसके अनेक संबंधी आपको प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की सीमाओं से बाहर निकलते जाइए। आप में ये कुछ भी नहीं है, ये सब का सब आप में मिथ्या प्रतीत हो रहा है। जैसे बताया आपको कि स्वप्न में राजा भिखारी हो गया तो मिथ्या प्रतीति है, जागृत का भिखारी स्वप्न में राजा बन गया, ये भी आप में मिथ्या प्रतीति है। ये जीव स्वप्न में जीव से ईश्वर बन गया, ये भी मिथ्या प्रतीति है। आपकी दृष्टि में ईश्वर भी जीव भाव से संयुक्त हो गया, ये भी मिथ्या प्रतीति है। क्योंकि जब भक्ति के भाव में ये जीव डूबता है तो ईश्वर को भी जीवता में ले आता है, जबकि ईश्वर में जीवता कभी हो ही नहीं सकती। वो तो केवल लीलाएं हैं, भक्ति भाव में उन लीलाओं का आनंद लिया जाता है। वास्तव में तो आप सब इन चीजों की सीमा से बाहर हैं। आपका स्वरूप अद्भुत है, आप में कोई कर्तापने का भाव नहीं है, आप अकर्ता रूप से विराजमान हैं। आपका स्वरूप अद्भुत है, आपका स्वरूप अनुपम है। आप में न सुख है, न दुख है, न शुभता है, न अशुभता है, न धर्म है, न अधर्म है। ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों से, इन सब बंधनकारी सामग्रियों से आप विलग हैं। आप केवल आत्मा है, वो आत्मा जो नित्य मुक्त है, सदा हर जगह पर मुक्त है। तो इस प्रकार से ये आत्मा का स्वरूप, आपका स्वरूप, हम सब का इकट्ठा स्वरूप हम अनुभव करें। और जो जीवन मुक्त हमारे यहाँ कहा गया है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, ये ज्ञान कौन सा है? महावाक्यों के विवेक से जो ज्ञान प्राप्त होता है। 4 महावाक्य कल आपको बताए, उन 4 महावाक्यों में से अविद्या भाग और माया भाग को निकालने के बाद जीवता और ईश्वरता दोनों को अलग हटा दिया जाता है, तो प्रतिबिंब हट जाता है, चिदाभास हट जाता है और रह जाता है एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यही निश्चय होता है। जिसका निश्चय हो जाता है वही जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है, वो जीवन मुक्त है। और पहले यहाँ पर जीवन मुक्त है, और फिर जब ये शरीर की प्रतीति दूसरों को भी बंद हो जाती है, अपने को तो उसी समय बंद हो जाती है, अपने में तो शरीर उसी समय भासना बंद हो जाता है। जैसे ही अपने स्वरूप को आनंद रूप से अनुभव कर लिया जाता है, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर अपने आप को तो उसी क्षण भासने बंद हो जाते हैं। लेकिन दूसरों को जो शरीर भासता रहता है, मरुभूमि में जल ज्ञान होने के बाद भी जैसे भासता रहता है, रस्सी में सर्प ज्ञान होने के बाद भी जैसे भासता रहता है, आकाश की नीलता ज्ञान होने के बाद भी जैसे भासती रहती है, उसी प्रकार से दूसरों को ये शरीर भासता रहता है।
तो कहते हैं दूसरों को, अज्ञानियों को भासता है। ज्ञानी को नहीं भासना चाहिए। ज्ञानी को न अपना शरीर भासता है न दूसरों का शरीर भासता है। ज्ञानी अपने शरीरों की सीमा से भी और दूसरों के शरीरों की सीमा से भी बाहर निकल जाता है। उसे तो सर्वत्र एक अपना आपा ही भासता है, अपने से विलग कुछ भी नहीं भासता है। इसीलिए वो नित्य मुक्त है। तो अब यहां पर एक विषय आया कि जो नित्य मुक्त अपना स्वरूप है, जीवन मुक्त का ये निश्चय है, तो फिर जो ये जिज्ञासु साधन करता है, श्रवण मनन निध्यासन आदि, तो कहते हैं फिर तो ये सारे साधन निष्फल हो जाएंगे। यहां पर एक शंका रखी गई है। यद्यपि इस शंका का अनेक बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन प्रसंगवश फिर ये शंका रखी गई है, तो इस शंका का भी समाधान अब करते हैं निश्चल दास जी। क्या कहते हैं? नाहि खे पुष्प समान प्रपंच तो, ईस कहा करता जो कहाव, साच नहीं इम साच स्वरूप न, दृश्य नहीं दृक काहि जनावे, बंधु होई तो मोच बने अरु, होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे, जानी यही कर्तव्य तजहि सब, निश्चल होत ही निश्चल पावे। इस लाइन को ध्यान करना, निश्चल होत ही निश्चल पावे। जब तू अपने में निश्चलता को प्राप्त कर लेगा न, जब तराजू का पलड़ा अप डाउन होना बंद हो जाए, जब तक ये अप डाउन होता है ना, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, हंसा पहुँचे मान सरोवर, हंसा पहुँचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब मान सरोवर अपने स्वरूप के मान सरोवर में गोते लगा लेता है, तो फिर कहते हैं कोई विचलन नहीं, स्थिरता है, निश्चलता है। क्योंकि जैसे ही तराजू में दोनों ओर बराबर हो जाता है, बराबरी की बात हो जाती है, बट्टा भी और माल भी बराबर हो जाता है, तो सुई का डोलना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब आप और परमात्मा बराबर हो जाते हो, अभी तक तो एक पल्ले में अपने को रखा है, दूसरे में परमात्मा को, तो दोनों पल्ले अभी तक, जब तक आप ईश्वर को, परमात्मा को श्रेष्ठ मान रहे हो, अपने को हीन मान रहे हो, तब तक तराजू का पलड़ा डामाडोल है। और जब इस दीनता हीनता से बाहर निकल करके समता में आ जाओ, नौवीं भक्ति ध्यान करना, बहुत गहरी बात है नौवीं भक्ति में। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसी
हरस न दीना। जब केवल आप आत्मा के भरोसे में आ जाते हैं, फिर हीनता दीनता कुछ रहती ही नहीं। हरस न कहीं हर्ष है न अमरस, सीमाओं से बाहर निकल जाते हो। सब सन छल हीना, जब सब में एक परमात्मा को देखते हो तो किसके साथ छल करें? अगर छल कर रहे हैं तो अपने साथ कर रहे हैं। ये जो भाव हैं ये सब निकल जाते हैं। किससे द्वेष करें, किससे राग करें? ये राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। आपकी दृष्टि में अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य है वो बिल्कुल तुच्छ नजर आता है। ये जीवन मुक्ति की स्थिति है। और जहां तक कहते हैं कि भाई ये जो और विषय हैं, कौन से विषय कहा? श्रवण आदि। तो कहते हैं कि ये श्रवण आदि भी ज्ञानी के लिए नहीं है। जो अपने स्वरूप में विराजमान हो गया उसके लिए क्या श्रवण आदि? ये तो भाई जब तक ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान से पूर्व जो अभी भटक रहा है, जो अभी जिज्ञासु भाव लेकर के आया है, उसे जब कोई आचार्य, उत्तम आचार्य मिल जाता है और वो इसे वेदांत वाक्यों का उपदेश करता है, वेदांत वाक्यों का ये जब श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद इसको ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान है? कि मैं न करता हूं न भोगता हूं। कहते ये तो उस स्थिति में पहुंचाने के लिए, लेकिन जो पहुंच गया उसकी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो फिर न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, वहां पर न कोई श्रवण करने वाला है न कराने वाला है, न कोई मनन की क्रिया है न निधिध्यासन की क्रिया है। उसके लिए न मनन करना कोई कर्तव्य है न निधिध्यासन करना कर्तव्य है। ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं श्रवण का फल नहीं है, ये श्रवण का फल नहीं है, बल्कि श्रवण से अज्ञान निवृत्त होता है, ये फल है। श्रवण का फल अज्ञान को निवृत्त करने में है, अपने स्वरूप की प्राप्ति में नहीं। अपना स्वरूप तो आपको सदा ही प्राप्त है, भूले हुए हैं। श्रवण से वो भूल हट जाती है और अपना स्वरूप जो सदा प्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये श्रवण आदि का फल ज्ञान नहीं है। इसलिए श्रवण आदि जो भी हैं, श्रवण मनन निध्यासन महावाक्य विवेक, ये सब बाधा हटाने के, आवरण हटाना इनका फल है, अपना ज्ञान कराना इनका फल नहीं है। अपना ज्ञान तो हमें सदा ही है। हर क्रिया में मैं विराजमान हूं, हर क्रिया में मैं करके बोलता हूं, मेरी वास्तविकता सर्वत्र दिखाई देती है, लेकिन उसे मैं पहचानता नहीं। तो श्रवण आदि उस कारण को खत्म कर देते हैं जिसके कारण से मैं अपने आप को पहचान नहीं रहा हूं। इसलिए ये श्रवण आदि जो ज्ञान के साधन हैं, जिज्ञासु के लिए निष्फल नहीं होते। जिज्ञासु के लिए ये फल देने वाले होते हैं। अब कहा कि ज्ञानी और अज्ञानी का चिन्ह क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी, इनके चिन्ह क्या है, कैसे इनकी पहचान होती हो? यही चिन्ह अज्ञान को
जो माने कर्तव्य सोई ज्ञानी सुगर नर, नहीं जाकू भवितव्य। आहा, कितनी सुंदर बात, कितने संक्षेप में समझा दी है। अज्ञानी कौन है? कहते हैं जो अभी कर्तव्य भाव से संयुक्त है। मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। क्योंकि समाज बार बार वो मारता है, क्या कहता है, खुरपे, तेरा ये काम है, तेरी ये जिम्मेदारी है, तुझे अब ये करना है, ये करना चाहिए, बोध कराता रहता है बार बार। तो वो अज्ञानी है। और कहते हैं ज्ञानी वो है जिसका कोई कर्तव्य है। क्योंकि जहां कर्तव्य हैं, जिसके कर्तव्य हैं, जिसमें कर्तव्य हैं, वो सब मिथ्या, वो सब झूठा है। इसलिए ज्ञानी इन सब सीमाओं से बाहर है। ज्ञानी में कुछ नहीं है। ज्ञानी तो एक अखंडित ब्रह्म है, एक असंग ब्रह्म है, जिसमें न जन्म है न मृत्यु है, जिसमें न दृश्य है न दर्शन है न दृष्टा है, जिसमें न कोई रूप है न अरूप है, न कोई नाम है न अनाम है। ज्ञानी तो ऐसा है, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान और अज्ञान नहीं है। वो समष्टि और व्यष्टि इन सब की सीमा से बाहर है। जो समष्टि रूप से कहा गया विराट और विश्व, कहते दोनों मिथ्या। जो समष्टि और व्यष्टि रूप से कहा गया तेजस और हिरण्यगर्भ, कहते दोनों मिथ्या, वो दोनों की सीमा से बाहर। जो समष्टि और व्यष्टि रूप से कहा गया प्राज्ञ और ईश्वर, कहते दोनों मिथ्या, दोनों मेरे में मिथ्या प्रतीति, मैं इन दोनों से परे हूं, ये दोनों मिथ्या है। न समष्टि सत्य है न व्यष्टि सत्य है। इन समष्टि और व्यष्टि को जानने वाला, इन समष्टि और व्यष्टि को आधार अधिष्ठान देने वाला तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो सत्य है। तेरे में न भोग है न जोग है, संयोग है न वियोग है, बंधन है न मुक्ति है। तेरे में ये कुछ भी नहीं है। न जागृत के प्रपंच की बात है, ये जागृत का जितना भी प्रपंच है सब बुद्धि का विलास मात्र है। ये स्वप्न का जितना भी भोग है, ये सारा का सारा केवल जैसे धरती पे, दीवार पे, कागज पे, कपड़े पे बना हुआ चित्र है, ऐसा ही स्वप्न है। जैसे चित्र के पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नवतर थलचर प्राणी उस पर जो दिखते हैं, आकाश दिखता है, सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखता है, मछली दिखती है, मगरमच्छ दिखता है, आदमी दिखते हैं, संसार के सब चीज उस पर दिख जाती है, बना देता है चित्रकार। ऐसे ही कहते हैं ये स्वप्न का संसार चित्रवत है। इस स्वप्न के संसार में भी तेरे लिए कुछ नहीं है। और सुसुप्ति में जब सारा अभाव हो जाता है, कहते वो सुसुप्ति भी तुझ में नहीं है। ये सब प्रकार के भेद से तू विरहित, कोई भेदवादी मनोरथ कोई भी तुझ में नहीं है, तू इन सब से बाहर है। और कैसा है? कहते हैं बस एक अखंड ब्रह्म, एक अनंत ब्रह्म, एक असीम ब्रह्म। तेरी वास्तविकता यही है। और इसी वास्तविकता में
विराजमानता हमारी है और सदा है। जो समझ गया वो आनंदित हो गया, और जो नहीं समझा तो घबराओ मत, लगे रहो, और लगे रह करके निरंतर प्रयास करते रहो। निरंतर इन संकल्पों की बाढ़ को हटाते जाओ, और आप देखोगे जब कारणों को खत्म करोगे ना, तब जा करके बात बनेगी। जब तक कारण खत्म नहीं होता है ना, तब तक बात बनने वाली नहीं है। सीधी सी बात है। तो आप इन संकल्पों के कारण को समाप्त कीजिए, क्योंकि संकल्प ही बंधन का कारण है, और संकल्पों की विरहितता ही मुक्ति है। और आप इन बंधन और मुक्ति दोनों से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। आप अपनी इसी वास्तविकता में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान